आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो महंगी दवाइयों से भी ज्यादा असरदार है और इसे अपनाकर आप अपनी पत्नी को सच में हैरान कर सकते हैं। जी हाँ, बस एक आसान घरेलू तरीका जो आपके शरीर की ताकत और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा देगा। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए, वरना यह तरीका आपके लिए काम नहीं करेगा। और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आखिर में उस खास चीज का खुलासा करूंगी जो असली फर्क लाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे, तो ऐसे ही और ज्ञानवर्धक उपायों के लिए चैनल को अवश्य सदस्य बनाएं। मैं हूं आपकी क्यारा, आपकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ। स्वागत है आपका क्यारा टिप्स में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हमारे शरीर की ताकत सिर्फ बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर की सेहत पर निर्भर करती है। जब शरीर में रक्त संचार सही होता है, तभी ऊर्जा और स्टैमिना बढ़ता है। पहला फायदा यह होता है कि यह घरेलू नुस्खा आपके शरीर में रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। जब रक्त सही तरीके से हर अंग तक पहुंचता है, तो शरीर में नई ऊर्जा आती है और थकान कम होती है। दूसरा फायदा है हार्मोन संतुलन। अक्सर उम्र के साथ शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे कमजोरी महसूस होती है। यह उपाय शरीर के प्राकृतिक हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। यकीन मानिए, जब आप अंदर से मजबूत महसूस करेंगे, तो आपका व्यवहार भी बदल जाएगा और इसका असर आपके रिश्ते पर साफ दिखाई देगा। तीसरा फायदा है मानसिक शांति और तनाव में कमी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव बहुत बड़ा कारण है कमजोरी का। यह घरेलू उपाय न सिर्फ शरीर बल्कि दिमाग को भी शांत करता है। जब दिमाग शांत होता है, तो शरीर भी बेहतर तरीके से काम करता है। चौथा फायदा है तुरंत और लंबे समय तक असर। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा और नियमित इस्तेमाल से यह असर लंबे समय तक बना रहता है। कई लोगों ने इसे अपनाकर अपने रिश्ते में नई ऊर्जा महसूस की है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको मधुमेह, रक्तचाप, थायराइड या हृदय से जुड़ी कोई समस्या है, तो इस उपाय को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। यह तरीका केवल स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है। अपनी सेहत के साथ कोई समझौता न करें। अब बात करते हैं कि यह उपाय शरीर में काम कैसे करता है। जब आप इस घरेलू मिश्रण का सेवन करते हैं, तो इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर में रक्त वाहिकाओं को खोलने का काम करते हैं। इससे रक्त का प्रवाह बेहतर होता है और शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचती है। आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में इतना आसान उपाय असर कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसमें उपयोग होने वाली चीजें प्राकृतिक हैं और शरीर उन्हें आसानी से स्वीकार करता है। महंगी दवाइयाँ सिर्फ थोड़े समय के लिए असर दिखाती हैं, जबकि यह तरीका शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है। अब समझिए इसे इस्तेमाल कैसे करना है। रोज रात को सोने से लगभग आधा घंटा पहले एक गिलास गुनगुना दूध लें। उसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर डालें। इसे अच्छे से मिलाकर धीरे धीरे पिएं। ध्यान रखें कि इसे खाली पेट न लें। खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही इसका सेवन करें। और हाँ, इसका अधिक मात्रा में सेवन न करें, वरना हल्की गर्मी महसूस हो सकती है। सप्ताह में 4-5 दिन इसका उपयोग करना पर्याप्त है। कुछ बातों का ध्यान रखें। पहला, धूम्रपान और शराब से दूर रहें। दूसरा, रोज थोड़ा व्यायाम जरूर करें। तीसरा, पर्याप्त नींद लें। चौथा, तली भुनी चीजों से बचें। पांचवां, तनाव कम करने की कोशिश करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह जादुई चीज क्या है जो इतना असर करती है। और सबसे खास बात यह है कि यह आपके रसोई घर में पहले से मौजूद है। आपको इसे बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है। महंगी दवाइयों पर हजारों रुपए खर्च करने की बजाय आप इस सस्ते और असरदार तरीके को अपना सकते हैं। बस सही तरीके से और नियमित रूप से इसका उपयोग करना जरूरी है। तो अब समय आ गया है उस खास नुस्खे का खुलासा करने का। 1 गिलास गुनगुना दूध लें, उसमें 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच अश्वगंधा मिलाएं। इसे अच्छे से मिलाकर रात को सोने से पहले सेवन करें। इसके बाद तुरंत पानी न पिएं और सीधे आराम करें। अगर आप इसे और प्रभावी बनाना चाहते हैं, तो इसमें 1 चुटकी इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं। इससे स्वाद भी अच्छा होगा और असर भी बढ़ेगा।
कुछ अतिरिक्त सुझाव भी हैं। अगर आपको दूध सूट नहीं करता, तो आप गुनगुने पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। अगर अश्वगंधा उपलब्ध न हो, तो शुद्ध शहद के साथ खजूर का सेवन भी लाभदायक हो सकता है, लेकिन मात्रा का ध्यान जरूर रखें। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी कि नियमितता ही सफलता की कुंजी है। 1-2 दिन में चमत्कार की उम्मीद न करें, लेकिन कुछ ही दिनों में फर्क जरूर महसूस होगा।